दोस्तों, जिस पर श्री हरि की कृपा हो, कृष्ण भगवान की कृपा हो, वो गरीब कैसे रह सकता है। तो फिर क्या कारण था कि सुदामा, जो श्री कृष्ण भगवान के परम मित्र थे, उनको इतने प्रिय थे और फिर भी वो इतनी दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। इसके पीछे क्या रहस्य था? दोस्तों, इसके पीछे रहस्य था सुदामा की श्री कृष्ण भगवान के प्रति गहरी दोस्ती। आपको पीछे लेकर चलते हैं एक बचपन की घटना में, जब कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों मित्र थे और आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोस्तों, पुराने समय में एक गरीब निर्धन ब्राह्मणी होती थी, जो प्रभु वासुदेव का नाम जप कर और जो भी कुछ भिक्षा से मिलता था उसको खाकर अपना जीवन यापन करती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि उसको काफी दिन तक कोई भिक्षा नहीं मिलती थी और उसे भूखे रहना पड़ता था। एक बार क्या हुआ, हर रोज की तरह उसने प्रभु का नाम लिया और पानी पीकर सो गई। कुछ दिनों के बाद उसे थोड़े से चने मिले भिक्षा में, जिसको उसने अपने पास रखा अपनी झोपड़ी में, और ये सोचकर सो गई कि कल सुबह भगवान का नाम लूंगी, भगवान को भोग लगाऊंगी, अर्पण करूंगी और फिर इन्हीं चनों से अपना गुजारा कर लूंगी। लेकिन हुआ क्या, उसी रात दोस्तों उस बुढ़िया की झोपड़ी में कुछ चोर आ गए और उन चोरों को लगा कि इस पोटली में शायद कुछ गहने या कुछ कीमती सामान रखा होगा, जो इस तरीके से बांध कर रखा गया है, और वो उस पोटली को चुरा कर ले गए। वो जो बुढ़िया थी, उसकी नींद खुली, उसने शोर मचाया तो चोर भाग गए और भागकर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। अब दोस्तों, संदीपनी मुनि का आश्रम वही था जहाँ पर कृष्ण और सुदामा दोनों बचपन के समय में शिक्षा ग्रहण करते थे। अब उन्होंने देखा कि गांव वाले चोरों को पकड़ लेंगे, तो उन्होंने वो चनों की पोटली वहीं पर आश्रम में छोड़कर और वहां से निकल लिया। उधर भूख से व्याकुल दुखी ब्राह्मणी ने जब देखा कि उसकी चने की पोटली भी चुरा ली गई है, तो उसने श्राप दे दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। दुखी होकर उन्होंने ये श्राप दे दिया और आश्रम में जो गुरु माता रहती थी, उनको वो चने की पोटली मिल गई। तो उन्होंने क्या कहा, रोजाना की तरह जब कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल में जा रहे थे रोजाना के काम करने, लकड़ी लेने, तो गुरु माता ने सुदामा को अपने पास बुलाया और वो चने की पोटली देकर बोला कि बेटा, आप दोनों दोपहर में बांट कर खा लेना। अब दोस्तों, सुदामा जो थे वो ब्रह्मज्ञानी थे, कोई साधारण तो नहीं थे। जैसे ही चने की पोटली उनके हाथ में आई, उनको सारा रहस्य समझ में आ गया और उन्होंने विचार किया कि अगर ये चुराए हुए चने उन्होंने कृष्ण को खिला दिए तो सारी की सारी सृष्टि ही गरीब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, मेरे रहते मेरे भगवान दरिद्र हो जाएं, ये नहीं हो सकता। और इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी वो सारे चने खुद ही खा लिए। अब कृष्ण भगवान अंतर्यामी थे, वो समझ गए थे कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया, मेरे हिस्से के चने प्रसाद के उन्होंने क्यों खाए। इसलिए दोस्तों, जब कई वर्षों बाद सुदामा दरिद्र होकर कृष्ण भगवान से मिलते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उनको अपने सीने से लगाकर दोनों बहुत देर तक रोते हैं, क्योंकि दोनों जानते थे कि इसका क्या कारण है। और सुदामा एक विद्वान थे, कृष्ण के मित्र थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस श्राप के कारण ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे, न कि अपनी योग्यता और क्षमता की कमी होने की वजह से। तो एक छोटा सा वृतांत था जो हम लेकर आए थे अपने पुराणों से। धन्यवाद।